नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। हुकूमत 2019 में आज फिर बात होगी सियासी माहौल की। सियासी माहौल जो 2019 के लिए चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और बनवाने से लेकर हिंदू मुसलमानों को उनका हक दिलाने पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। हर सियासी दल राम नाम का जाप कर रहा है। मंदिर मुद्दे पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन 2019 में इस मुद्दे पर राजनीति करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। के चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा हुआ है। सियासी दलों के जुबान पर विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन बात चुनाव की हो और राम मंदिर का मुद्दा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सियासत जोर पकड़ रही है। मुद्दा एक बार फिर चुनावी हो चला है। राम नाम के सहारे हर सियासी दल अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। 2019 चुनाव में राम नाम का जाप, सियासत को फिर याद आए राम के धाम पर सियासी घमासान। प्रभु राम करेंगे किसका बेड़ा पार। 2019 की सियासी जंग का मैदान सजना शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। 2019 की हुकूमत के लिए सियासी दल कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते, जिसके चलते बीते कुछ सालों से ठंडा पड़ा राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सभी सियासी दलों की जुबान पर चढ़ गया है। राम नाम का जप कर सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए सियासी तप किया जा रहा है। सियासी बयार दिल्ली से होकर अयोध्या पहुंच रही है, जहां 2019 में जीत की मुनादी के लिए राम मंदिर की घंटी को बजाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर राजनीति के घेरे में है। घंटे, घड़ियाल, शंख, आरती और आराधना में रत रहने वाला संत समाज सुर्खियां बटोर रहा है। जो शिवसेना कल तक बीजेपी की हम कदम हम ख्याल थी, अब वो भी मंदिर मुद्दे पर सवालों के तीर छोड़ रही है। मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस की जुबानी तीर भी बीजेपी पर खूब चलाए जा रहे हैं। एसपी बीएसपी भी राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। वजह साफ है कि 2019 का चुनाव सिर पर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हुकूमत देश की करनी है, जिसके लिए जीत का आशीर्वाद प्रभु राम से ही मिलना है। 1992 में सरयू तट पर जमे कार सेवकों के लहू के धब्बे भले ही वक्त की धाराओं में धूमिल हो गए हों, लेकिन सरयू की बहती धाराओं में उभरता अक्स आज भी राम मंदिर निर्माण का सवाल पूछ रहा है। बस किरदार बदल गए हैं, लेकिन सियासत आज तक जारी है। 2019 में सियासी दल राम मंदिर का राग अलाप रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। Indian National Congress has repeatedly said, and let me reiterate again, we are neither confused like the Prime Minister, nor are trying to sidestep the issue. सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। इन्होंने जबरदस्ती तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा भुनाया हुआ है। यदि इनकी मानसिकता सही होती राम मंदिर निर्माण के लिए, तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता में बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है बीजेपी को केंद्र में, तो इनको फिर इतने साल इंतजार नहीं करना चाहिए था। 2014 के आम चुनाव में जब बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, तब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात को बहुत पीछे कर दिया गया था। बीते कुछ सालों से अयोध्या विवाद मुख्यधारा की राजनीति से दूर होता जा रहा था, लेकिन पिछले एक साल के अंदर ये मुद्दा खामोशी से देश की राजनीति के सेंटर में आ चुका है। 2019 में राम मंदिर मुद्दा सबसे अहम चुनावी मुद्दा बनना तय दिख रहा है। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2019 का आम चुनाव इस एजेंडे के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस कर रही है, लेकिन अयोध्या से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। 2019 के लिए कांग्रेस मंदिर मुद्दे का राग तो अलाप रही है, लेकिन गेंद बीजेपी के पाले में फेंक रही है। 2019 की हुकूमत के लिए कांग्रेस ना हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम ले रही है और न ही मुस्लिमों को नजरअंदाज करने की हिम्मत जुटा पा रही है। 2019 में बीजेपी फिर से राम मंदिर बनाने का दम भर रही है। साथ ही क्षेत्रीय दलों, खासकर एसपी, बीएसपी, आरजेडी जैसे दलों को इस मुद्दे पर खींचकर राम मंदिर की सियासत को धार देने में जुटी है। वीएचपी से लेकर संत समाज अयोध्या में मंदिर निर्माण की हुंकार भर चुका है। चुनावी माहौल पूरी तरह से राममय बना हुआ है। चुनाव की रणभेरी में अब बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सियासी बिसात पर प्रभु श्री राम का जय घोष अब अयोध्या से दिल्ली पहुंच गया है, जिसके चलते सभी सियासी दल राम नाम की माला फेरने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चुनाव में राम नाम की सियासत कोई पहली बार नहीं हो रही है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, राम की सियासत का अपना ही इतिहास रहा है। 3 तारीखों के लिए यादगार राम मंदिर मुद्दा सियासत में फिर एंट्री मार चुका है। दल चाहे जो भी रहा हो, नेता चाहे कोई भी हो, सभी की राजनीति राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई है। – 2019 में राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम के नाम पर सियासी हुंकार। सभी दलों को याद आ रहे हैं राम। दिल्ली की हुकूमत दिलाएंगे राम। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और बनवाने से लेकर हिंदू मुसलमानों को उनका हक दिलाने की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में मंदिर निर्माण पर सभी सियासी दलों को राम का नाम बार बार याद आ रहा है। 2019 की हुकूमत के लिए हर राजनीतिक पार्टी इस गर्म तवे पर अपनी रोटी सेकना चाहती है। आजादी के बाद से ही अयोध्या में निर्माण और विध्वंस की राजनीति ने माहौल बना दिया था। इतिहास के पन्नों में अयोध्या अब तक 3 अहम तारीखों में सिमट कर रह गई है। पहली 1949, जब विवादित स्थल पर मूर्तियां रखी गईं। दूसरी 1986, जब विवादित स्थल का ताला खोला गया। और तीसरी 1992, जब विवादित ढांचा गिराया गया। अयोध्या धर्म की लड़ाई से ज्यादा सियासत और वोट का मुद्दा बन चुकी है। सत्ता और सिंहासन की लड़ाई में वक्फ बोर्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और एसपी से लेकर बीएसपी तक राम नाम की दुहाई दे रहे हैं। 2019 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राम मंदिर के लिए सभी सियासी दलों के दिल में प्रभु राम घर बना रहे हैं। मंदिर बनाने और निर्माण में रोड़ा अटकाने की दुहाई देकर हर पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ब्लेम गेम खेल रही है, लेकिन मंदिर मुद्दे पर कोई भी अपना रुख साफ करने को तैयार नहीं है। सियासत सिर चढ़कर बोल रही है, जो 2019 में परवान चढ़ने वाली है। राम मंदिर के मुद्दे पर 1984 से शुरू हुई सियासत 2019 तक जारी है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, तो बीजेपी ने उस दौर में भी मुद्दे को लपकने में देरी नहीं की थी। 1990 में बीजेपी की रथ यात्रा इसी सियासत का हिस्सा रही। कार सेवकों पर गोली और मुस्लिमों की सियासत कर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता एसपी के मुलायम सिंह को इसी सियासत ने सिखाया था। एक बार फिर 2019 में सत्ता की जंग राम के नाम पर आकर ठहर गई है। सियासत की धार से राम मंदिर के पत्थर रोज तराशे जा रहे हैं। जय श्री राम का जय घोष कर हर पार्टी 2019 में सत्ता की हुकूमत को बेकरार है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर हर सियासी दल 2019 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को भुनाने में तैयार बैठी है। मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे से मंचों में जोश भरा जा रहा है, क्योंकि 2019 में राम अब किसी एक पार्टी के आधार नहीं रह गए हैं। राजनीतिक दलों की सियासत इसी मुद्दे पर आकर ठहर गई है और चुनाव में ये मुद्दा एक बार फिर अपनी लहर बनाने को तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही धीमी सुनवाई से भावनात्मक उबाल का दौर तेज हो चुका है। 2019 के चुनाव को देखते हुए आरएसएस भी अपनी रणनीति पर काम करने में जुटी है, क्योंकि मकसद 2019 की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है।
1992 के राम मंदिर आंदोलन में बड़े पैमाने पर युवाओं की भागीदारी रही थी। ऐसे में 2019 में युवा वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर टिकी हुई है। यही वजह है कि सभी सियासी दल विकास के साथ राम मंदिर के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। ये भी सच है कि हर बार चुनाव में अयोध्या का मामला अपने चरम पर रहता है। हजारों लाखों की संख्या में हर साल लोग अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन विकास और जनता की सुध से ज्यादा मंदिर की हुंकार सुनाई देती है। कोर्ट कचहरी और राजनीति के बीच असली अयोध्या मुंह ताक रही है और सियासत जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मसले की बुधवार को सुनवाई की। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि वो इस पर फैसला कब सुनाएगी। सुनवाई के दौरान जहां मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार दिखा, तो वहीं हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। हिंदू महासभा ने कहा कि जनता मध्यस्थता के फैसले को नहीं मानेगी। राम मंदिर पर फैसला सुरक्षित, मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने मांगे मध्यस्थों के नाम, कोर्ट के आदेश पर सियासत तेज। राम जन्मभूमि विवाद के सुलझने में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल पिछले कई दशकों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद पर कोर्ट का समय बचाने के लिए मामले को अदालत के बाहर सुलझाने को लेकर आपसी बातचीत के रास्ते का विचार रखा गया था और कोर्ट में अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने को लेकर सुनवाई चली। लेकिन ये मामला मध्यस्थ के पास रखा जा सकता है या नहीं, इसका थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए बुधवार को ही नाम देने के लिए भी कहा है, ताकि जल्द ही आदेश निकाला जा सके, अयोध्या मसले पर किसी फैसले तक पहुंचा जा सके और दशकों से चले आ रहे इस विवाद का हल निकाला जा सके। इस मसले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस बोबड़े ने कहा, बाबर ने जो किया उसे कोई नहीं बदल सकता, पर हम मसला सुलझा सकते हैं। कोर्ट के इस रुख पर हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति भी जाहिर की और मसले को सुलझाने के लिए सिर्फ कोर्ट के आदेश की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। ये मामला आज का नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले मध्यस्थता की कोशिश नहीं की गई, पहले किसी के जहन में ये बात नहीं आई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट की बातों का कोई असर नहीं हुआ और नतीजा सिफर रहा। अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S.A. नजीर शामिल हैं। इनके सामने फिर से आपसी सहमति और मध्यस्थता की बात उठाई गई है, जिससे मसला सुलझाया जा सके। लेकिन इस मामले पर सियासत का बाजार गर्म हो गया और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमीन के बदले मुआवजा देने की बात कही। Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. Otherwise the battle may take another 20 years. The government would be willing to give compensation to both parties, the Ram Janmabhoomi Nyaya Samiti and the Sunni Waqf Board. Give them compensation, adequate compensation, and then hand over the land to either the Ram Janmabhoomi Nyaya Samiti itself. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जहां जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा, ये दिमाग, दिल और रिश्तों को सुधारने का प्रयास है। हम मामले की गंभीरता को लेकर सचेत हैं। हम जानते हैं कि इसका क्या असर होगा। हम इतिहास भी जानते हैं।
हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबर ने जो किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी चिंता केवल विवाद को सुलझाने की है, इसे हम जरूर सुलझा सकते हैं, लेकिन मध्यस्थता के मामले में गोपनीयता बेहद अहम है। अगर किसी भी पक्ष ने बातों को लीक किया तो हम मीडिया को रिपोर्टिंग करने से कैसे रोकेंगे? अगर जमीन विवाद पर कोर्ट फैसला दे तो क्या सभी पक्षों को मान्य होगा? तो वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अयोध्या विवाद दो पक्षों के बीच का नहीं बल्कि दो समुदाय से संबंधित है। हम उन्हें मध्यस्थता पर बाध्य कैसे कर सकते हैं? ये बेहतर होगा कि आपसी बातचीत से मसला हल हो, पर कैसे? इसके साथ ही हिंदू पक्षकारों के वकील ने मामले में मध्यस्थता का विरोध किया और कहा, ये पार्टी नहीं धार्मिक विवाद है। और हिंदू पक्षकार स्वामी धर्मदास ने इसे आस्था का विषय बताते हुए राम जन्मभूमि पर भगवान राम के अधिकार की बात कही। एक आदमी पूछता है कि राजा किसको माना जाए? हाँ, मस्जिद को माना जाए कि मंदिर को माना जाए? अरे राजा मस्जिद मंदिर नहीं होता, राजा उसमें देवता होते हैं, राजा राम है। कोर्ट को समझना चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए कि राजा कोई नहीं है, राजा राम है और कोई दूसरा राजा नहीं है। हाँ, वो राजा राम के जमीन है, न कि कोई फकीर के जमीन है कि जिसके मर्जी उसको बांटत रहिएगा। वो बांटने वाला चीज नहीं है, वो राजा राम की जमीन है, वो नाबालिग है, उनका वो ड्यूटी मालिक है, वही रहेगा। उनको आप रिसीवर को वहाँ का खत्म करिए, जल्द से जल्द 145 के रिसीवर जो है उसको रिसीवर खत्म करके जिसको मालिक है उसको दीजिए। दरअसल अयोध्या में 2.77 एकड़ परिसर में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। इसी परिसर में 0.313 एकड़ का वह हिस्सा है जिस पर विवादित ढांचा मौजूद था और जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। रामलला अभी इसी 0.313 एकड़ जमीन के एक हिस्से में विराजमान है और जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2:1 के बहुमत से विवादित परिसर के मालिकाना हक पर फैसला सुनाया था। ये जमीन 3 पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बांट दी गई थी और हिंदू एक्ट के तहत इस मामले में रामलला भी एक पक्षकार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए, राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। इस फैसले को निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब इसे सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही जा रही है। फिलहाल अयोध्या राम मंदिर मामले को मध्यस्थ के सामने सुलझाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हर कोई इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा लोगों ने, वकीलों ने और नेताओं ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थ की मध्यस्थता पर। कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो है सुलह समझौता के लिए लोगों को बुलाया जाए कि ना जाए, लोग माने कि ना माने, क्योंकि इससे पहले भी समझौते की मुहिम चल चुकी है, उस पर जो है 2 बार चली है और लोग नहीं माने। इससे पहले भी कोर्ट ने कहा था, कभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। इसकी सुनवाई फिर होने जा रही है। हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। जहां तक सवाल समझौते का है, समझौता में पार्टियां कई एक हैं, लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो डिसीजन कोर्ट लेता है उसको हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अगर 1% भी चांसेस है तो हर्ज क्या है इसको कोशिश करने का। तो उस पर हम लोगों ने कहा कि हाँ 1% चांस तो हो सकता है, तो इसलिए कोर्ट का अगर वो है मंशा ये है तो हम उसमें ज्वाइन करेंगे। तो अब क्या होता है ये हमें इससे मतलब नहीं है, कोर्ट को सब बातें मालूम है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो ये 8 हफ्ते का वक्त हम दे रहे हैं ट्रांसलेशंस को चेक करने के लिए, तो इस बीच में अगर ये कोशिश हो जाए तो क्या हर्ज है। तो जाहिर है उस पर हम लोगों ने कहा ठीक है हम तैयार हैं। विशाल भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं, उसके लिए अगर सब लोग मिल करके मुस्लिम समाज भी उसे अगर जो समर्थन करता है उस मीडिएशन में आता है तो निश्चित रूप से वो है। एक तो ऐसे ही 60 साल हो गए वो करने के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आकर के जिस प्रकार से टाला जा रहा है, तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। कोर्ट का एक प्रक्रिया है और माननीय कोर्ट अगर जिस विकल्प को दे रहा है तो कुछ सोच करके दे रहा है, हम उस पर भी आने को तैयार है। हम निश्चित रूप से उसको वो करेंगे और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण।
मेडिटेशन में वो जाएगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास सब कुछ है तो मेडिटेशन में किस लिए क्यों जाएंगे? मुस्लिम पक्षकार सिर्फ वही तैयार हैं जिनको इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप अयोध्या जाइए, राम जन्मभूमि जाइए, वहाँ के जन जन से पूछिए, मुसलमानों से पूछिए, वो भी राम मंदिर बनवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। की बात वो समाप्त नहीं होती है और उसमें बहुत कुछ रास्ते हैं, लेकिन केवल यदि जिद है तो जिद के कारण से हो नहीं पाएगा, क्योंकि समझौता की बात इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि हमारी आवश्यकता पड़ेगी तब भी हम उसमें पहल करेंगे। तो आया तो बहुत आ गया है, बहुत लोग आए यहाँ तक कि स्वयं रविशंकर जी आए और लोग आए, कुछ बैठकें हुई, कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो बन नहीं पाया। मैं जहाँ तक याद आ रहा 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अदालत तक ही कोशिश की है, लेकिन बाहर कोशिश अगर हो समझौते की तो कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है वहीं चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। बाकी कोई इतनी ज़मीन पड़ी है, बाकी कोई चीज़ें हैं, कोई समझौता अगर करना चाहता है तो उसमें अगर कोई समझौता होता है तो अच्छी बात है, सबसे मिलजुल करके अगर वो वहाँ पर समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छा होगा। इससे पहले भी सालों गुजर गए कि कोर्ट ने कहा था कि अगर मध्यस्थता से काम हो जाए तो बेहतर है, और रहा सवाल आज की बात, कल केस था, आज की तारीख दी गई है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अगर आपस में मध्यस्थता हो जाए तो बेहतर है। मैं भी चाहता हूँ, इससे अच्छी बात कोई नहीं है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो बेहतर है, क्योंकि मुल्क को बचाना है तो मध्यस्थता बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।